नमस्कार। मैं हूं हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेम बुदलाकोटी व्लॉग्स। और मैं हेम बुदलाकोटी के नाम से फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हूं। इस वर्ष 2027 चुनाव के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है, क्योंकि एक इच्छा थी कि सितारगंज से विधानसभा चुनाव की तैयारी मैं भी करूं, बट किसी परिस्थितिवश तैयारी संभव नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरी एक सोच है जो मैं लोगों के सामने जाकर बताना चाहता था, तो वीडियो के माध्यम से अपनी इस सोच को प्रदर्शित आप लोगों के सामने कर देता हूं। मैं सोचता हूं कि आज की राजनीति में नेता का कर्तव्य होना चाहिए कि सबसे पहले वो एक अभियान चलाए और उस अभियान का नाम हो एजुकेशन बचाओ अभियान। मीन्स सीधी भाषा में हमें शिक्षा नीति पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे जरूरी जो एक बेसिक चीज है वो है एजुकेशन, जो किसी भी बच्चे को ग्रो कर अपने देश के लिए ईमानदारी के साथ कुछ करने का मौका देती है। और पिछले 75 सालों से अगर देखा जाए तो मैं अपने जीवन के सालों को देखता हूँ, तो देखें तो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ये रटना सिखाता है, समझना नहीं सिखाता है। ये कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन को नहीं सिखाता, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए बात करना नहीं जानते। तो मेरा यहाँ पर सीधा सा सवाल है कि हम इस सिस्टम को किस तरीके से सुधार सकते हैं। ऊपर से आज सन 2026 में क्या हुआ मैं ये भी आपको बताता हूँ। एक तो जरूरत थी कि हम शिक्षा के सिस्टम को सुधारें, लेकिन पिछले 10 सालों में ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। और नीति आयोग काम करता है केंद्र सरकार के अंदर में। तो जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के अब तक पिछले 10 सालों का आंकड़ा नीति आयोग देता है कि उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मतलब हर दिन 25 स्कूल बंद हुए। अब इसके पीछे जो सरकार बहाना देती है वो ये है कि या इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कमी थी, जिस वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा। इसका एक दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे, जहां भी ये स्कूल खुले हुए हैं, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर XYZ हमने 3 गांव ले लिए हैं, उन 3 गांव के बच्चे आज शहरी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां पर पढ़ाई का मीडियम इंग्लिश मीडियम है और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा मॉडर्नाइज लैंग्वेज सीखे, मॉडर्न एजुकेशन को फॉलो करे। तो ऐसी कंडीशन में स्कूल बंद करने से अच्छा होता कि हम उन स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना देते। दूसरी चीज, सरकारी स्कूलों में जो फ्री का भोजन खिलाया जाता है, मैं हमेशा से उसका विरोधी रहा हूं, क्योंकि अगर फ्री का खाना खिलाने से, मिड डे मील योजना चलाने से, भले ही ये योजना कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई थी और मैं खुद कांग्रेसी हूं, तो ये योजना गलत थी। आप बच्चे को स्कूल में बुलाना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए बुलाइए, खाना खिलाना उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो खिला लेंगे। अब चीजों को सुधारा तो नहीं गया, बल्कि 94,000 स्कूल ये नीति आयोग के आंकड़ा है। हो सकता है इसकी संख्या इससे बहुत कहीं ज्यादा हो है। तो ऐसी दशा में हम अगर
एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं तो ये बेईमानी हो जाती है। सीधी सी मेरा कहना है, स्कूलों को दोबारा रीओपन किया जाए, इन सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना दिया जाए। अगर प्राइमरी लेवल का सरकारी स्कूल है तो वहां पर 7 से 8 कमरों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। हर कक्षा के लिए एक क्लासरूम मौजूद हो, उस क्लासरूम को स्मार्ट क्लासेज बनाया जाए, वहां पर पढ़ाई का बेहतरीन सिस्टम अवेलेबल हो, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर्स की उचित व्यवस्था हो, कमरों में बढ़िया पंखे लगे हों, 4-4, 5-5 पंखे लगे हों। जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए उस समय गर्मी और सर्दी का ध्यान रखते हुए बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हर विषय का एक टीचर बच्चों को दिया जाए। फिर आप कहिए कि स्कूल बंद करने की नौबत आई कि नहीं आई। तो हमको इस सिस्टम को सुधारना होगा और मैं दिल से माफी चाहता हूं मोदी जी, आज की बीजेपी गवर्नमेंट या पुराने समय की कांग्रेस गवर्नमेंट, जो भी सभी लोग इसमें मिले जुले दोषी हैं। जनता को कुछ नहीं पता, ये नेता का काम है। और नेता वही है जिसके पास दूरदृष्टि है, जो दूर की देखता है। सिंगापुर को सिंगापुर बनाने वाले वहीं के नेता थे। चाइना को चाइना नेताओं ने बनाया, अमेरिका को अमेरिका नेताओं ने बनाया, फ्रांस को फ्रांस नेताओं ने बनाया। जनता के हाथ में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वोट देकर हमें और आपको चुन सकती है। तो मेरे दर्शकों से, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा मैसेज एक अभियान के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।